बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे रहम और आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से है, क्योंकि लास्ट डेट नेशनल सेल टैक्स की लास्ट जो डेट थी वो 28 तारीख थी, 28/1/2022। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे और जिसकी वजह से हमने एक्सटेंशन अप्लाई की थी। एनेक्जर ए के अंदर मसला आ रहा था और इसके अलावा डेबिट क्रेडिट नोट के अंदर इश्यूज़ थे, यानी कि उसमें ये हो रहा था कि कोई लीगल्स क्या कहते हैं पुरानी इनवाइसेस जो हैं जिनके अगेंस्ट डेबिट क्रेडिट नोट इशू हुआ वो नहीं आ रहा था। वो मसला तो अभी भी है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चले थे, तो आज हम पूरा का पूरा कंप्लीट रिटर्न सबमिट करने वाले हैं। सेल से लेकर परचेज़ वगैरह सब इसी के अंदर हम एक ही इस लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले जो हम लेक्चर बनाए थे उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चल रहे थे। आज वाले लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट डिटेल के साथ इसको सबमिट भी करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आयरस के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद ये हमारे पास इंटरफेस आ रहा है। आने के बाद हम आते हैं इनवाइस मैनेजमेंट के अंदर और सेल लेजर। आने के बाद ऐड इनवाइस करेंगे। अगर आपके पास बल्क क्वांटिटी में इनवाइसेस हैं तो आप एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं। तो हम सिंपली सा रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, ये इसमें ज़्यादा इनवाइसेस नहीं है। ऐड इनवाइस पे हम जब क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके हम एनटीएन नंबर मेंशन कर देंगे और हमारे पास नाम आ जाएगा सामने। आने के बाद फिर इनवाइस, सेल इनवाइस, इनवाइस नंबर और डेट, जो इनवाइस की डेट होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं कि कहाँ की है, प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर पंजाब है और आगे भी इसी तरह आगे भी हम सिलेक्ट कर लेंगे कि पंजाब है और गुड एड स्टैंडर्ड एड सेलेक्ट कर देंगे आगे। यहाँ आने के बाद हम एचएस कोड ऐड कर देंगे जिस पे आप रजिस्टर्ड हैं, जिस पे आप फॉलो करते हैं, वो हम सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ़ बैग्स के अंदर है तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्वांटिटी मेंशन कर देंगे कि कितनी है। उसके बाद यहाँ आके हम अमाउंट मेंशन कर देंगे, उसका एक्सक्लूडिंग वैल्यू कितनी है। ये देखें हो गई। ये सारा कुछ हमने चेक कर लिया, ओके है। इनवाइस से अपनी मैच कर लीजिएगा, सब ओके। सेव आइटम। तो ये हमारे पास हमारी एनेक्जर सी की सेल इनवाइस जो है हमने सबमिट कर दी है। और आप अगर नीचे देखेंगे तो हमारे क्लाइंट ने जो जिनसे हमने माल ख़रीदा है उन्होंने भी अपनी परचेज़ जो है वहाँ पे सबमिट कर दी है। इसके बाद हम आ जाते हैं डेक्लरेशन के फॉर्म में। 26(1) का फॉर्म होगा ये, इस पे आके हम क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आके हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे 2022 और जिस मंथ का रिटर्न है, जो हमारा दिसंबर का है तो हम दिसंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। दिसंबर सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए हमारे पास ये आ गया। ये पूरा इंटरफेस इस तरह ओपन होगा। सबसे पहले डेटा आ रहा है, उसके बाद इनेक्जर ए है, इनेक्जर सी है और यहाँ आके हम इनवाइस देखें लोड की तो ये हमारी इनवाइस यहाँ पे लोड हो गई। यहाँ आके हम अगर यहाँ से हमने इनवाइस हटानी होगी तो हम इस पे क्लिक करेंगे और डीलिंक कर देंगे यहाँ से, तो इनवाइस जो है हमारे से यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ऐड करने के लिए लोड इनवाइस किया, वहाँ पे इनवाइस हमने पुट की, यहाँ आके हमने लोड कर दिया। लोड करने के बाद ये देखें कंप्लीट डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा कि ओके आई है कि नहीं। जो आप वहाँ अपलोड करेंगे, वहाँ पे मेंशन करेंगे, वही आपकी यहाँ पे आ जाएगी इनवाइस।
और दोबारा डेटा पे आ जाते हैं। ये हम आ जाते हैं सेल पे और आके यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करना लाजमी है। देखें ये वैल्यू आ गई हमारे पास, सेल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये पूरी वैल्यू हमारे पास सेल की आ गई कि कितना है, कितना सेल टैक्स है इसके अंदर। अब आ जाते हैं एनेक्जर ए के अंदर। एनेक्जर ए में आने के बाद हम यहाँ पे लोड इन्वाइसेस पे आके हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके एनटीएन मेंशन करने के बाद रिसर्च करेंगे तो देखेंगे हमारे पास परचेज़ की भी इन्वाइसेस आ गई, यानी कि हमारा इनपुट है जो वो भी यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद हम क्लिक कर देंगे सब पे और क्लेम कर लेंगे। ये हमने क्लेम कर ली इन्वाइसेस। ये देखें हमारे पास नीचे मेंशन होगी, हमने एक क्लेम कर दी है। ये देख रहे हैं। और यहाँ अगर डीलिंक करना होगा तो सिलेक्ट करके डीलिंक भी कर सकते हैं यहाँ से भी। अब आ जाते हैं दोबारा हम सेल के अंदर और उसको आके दोबारा से कैलकुलेट कर देंगे। ये देखें दोबारा वैल्यू आ गई हमारे पास। ये देखें टैक्सेबल और सेल टैक्स वैल्यू आ गई सारी, टोटल इनपुट आ गया हमारे पास ये। यहाँ आने के बाद हम आ जाते हैं पेबल के अंदर। पेबल के अंदर आने के बाद ये देखिए पेबल पे आए, अमाउंट जो है इनपुट की नहीं आ रही, तो यहाँ आके हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में हमारी अमाउंट बनी क्या है। ये देखें 2,41,000 का अमाउंट है जो बना है हमारा। हम दोबारा आके एक बार चेक कर लेते हैं। ये हम सेल के उस लेजर पे आ गया, एनेक्जर सी हमने देख लिया। ओके, यहाँ पे आके हम सबमिट कर देते हैं। ये हमने एनेक्जर सी को सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप क्रॉस टैली लाजमी कीजिएगा। दोबारा डेटा पे आते हैं। डेटा पे आने के बाद पेबल में आने के बाद हम ये देखें 2,41,000 का अमाउंट है जो हमारी लायबिलिटी बनी है पे करने वाली। इसके बाद आ जाते हैं हम EFPR के अंदर, क्योंकि पेमेंट प्रीवियस में जहाँ हम रिटर्न सबमिट करते थे पेमेंट वहीं बनेगी। आने के बाद हम नेशनल सेल टैक्स पे क्लिक करेंगे, पेमेंट ऑफ सेल टैक्स पे आगे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास देखिए पुराने वाला पोर्टल ओपन हो गया है, ई फाइल। यहाँ आने के बाद हम ई पेमेंट्स के अंदर क्रिएट पेमेंट एंड सेल टैक्स, ई पेमेंट सेल आने के बाद सेल टैक्स ऊपर सबसे पहले हम टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे 2022 और मंथ सेलेक्ट करेंगे दिसंबर। ये हमने दिसंबर सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद नीचे हम सेल टैक्स पे क्लिक कर देंगे क्योंकि सेल टैक्स की पेमेंट है। यहाँ आने के बाद हम यहाँ मंथ हम देख लेंगे, ओके है, यहाँ सारी चीज़ें ओके। यहाँ आने के बाद अमाउंट लिख देंगे हम, क्या थी हमारी 2,41,000 की अमाउंट है। यहाँ आके हम वो अमाउंट वहाँ से देखते हुए यहाँ मेंशन कर देंगे। ये मेंशन कर दी हमने 2,41,000 की अमाउंट। और नीचे आके हम ADC पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। हम नीचे आते हैं, ADC पेमेंट हम सेलेक्ट की हमने। यहाँ पे आके वही अमाउंट हमने मेंशन किया, 2,41,000 का ADC पेमेंट। और देखें नीचे जो है यहाँ अमाउंट लिखने के बाद देखें नीचे ईमेल और फ़ोन नंबर है। आप अपना ईमेल जो रजिस्टर्ड है वो और अपना फ़ोन नंबर नीचे मेंशन कर देंगे और चीज़ों को देखते हुए नीचे आगे क्रिएट। और एक बार दोबारा से आप चेक कर लीजिएगा, चेक करने, क्योंकि एक बार ये आपने कंफर्म कर दी तो ADC पेमेंट ना डिलीट होती है ना चेंज होती है, तो आके फिर उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिएगा। ये आपने कंफर्म की, ऊपर आपने सिटी सेलेक्ट किया कराची या जो भी जहाँ से भी आप ये रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, कराची सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओपन कर लें, सेव कर लें अपने पास। ये देखें हमारा ये PSID जनरेट हो गया। ये विदिन 1 घंटे के अंदर का आप ADC पेमेंट है तो 1 घंटे के बाद आपके पास ये CPR नंबर आ जाता है इसका सेल टैक्स का। ये हमारा जो है ये। इसके बाद हम आते हैं कि हम इसके अंदर CPR को ऐड कैसे करेंगे। हम आएंगे पेमेंट के अंदर, ये देखें राइट साइड पे प्लस का निशान है CPR नंबर का।
प्लस के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास CPR आ गया है। यहाँ आने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये हमारे पास आ गया। ये देखें ऐड हो गया हमारे पास CPR ऐड होने के बाद हम डेटा पे आते हैं। डेटा पे आने के बाद एनेक्जर CA सबको देख लें एक बार फिर से। सबसे पहले एनेक्जर A पे आके चीज़ें चेक कर ली दोबारा से। वैसे तो हमने ऑलरेडी चेक की हुई है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए अपने आप को एक बार देख लें। और डेटा, क्योंकि नया पोर्टल है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ, ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी थी, इसलिए हम दोबारा चेक कर रहे हैं। और आके अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो J को आके आप सेफ मार दें। हमने मैन्युफैक्चरिंग J को आके हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम दोबारा आते हैं डेटा पे। अच्छा, डेटा से पहले हम ये आ जाते हैं वेरीफाइड आके इधर हम पिन लिख देते हैं। पिन लिखने के बाद वेरीफाइड, ये देखें ये भी वेरीफाइड हो गया। डेटा पे आए, सारी चीज़ें ओके हैं, सारा चीज़ें ओके हैं। अब आ जाते हैं हेड ऑफ द पेमेंट, यानी हेड वाइज पेमेंट जो है। ये देखें हमारे पास ये पेमेंट आ रही है, ये पेबल आ रहा है, पर अभी तक पेमेंट नहीं आई। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया। यहाँ आके कैलकुलेट करेंगे देखें, और यहाँ पे हमारे पास पेड अमाउंट में अमाउंट आ जाएगी। ये देखें अभी, ये देखें अमाउंट आ गया, हमें पता चल गया कि हमारा CPR ओके और सारा अटैच हो गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं एनेक्जर F में। ये देखें हमारे एनेक्जर F में जो वैल्यूज़ आ रही हैं परचेज़ की, इनपुट की चीज़ें आ रही हैं सारी। और जो इस मंथ हमने कंज्यूम किया है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इसको एक बार आके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एनेक्जर F जो है ये कॉस्ट बेस होता है, और इस पे जो आप सेल, अक्सर लोग इसमें ये गलती कर देते हैं कि यहाँ आके सेल की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ आके आपने सेल की वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ आके आपने कंज्यूम जो आपका एंडिंग स्टॉक की वैल्यू है वो आप लिखेंगे। यानी कि जो कंज्यूम कर लिया, सॉरी, जो आपके पास कंज्यूम हो गया वो वैल्यू लिखेंगे आप। इसके अलावा हमें रिटर्न सबमिट करने से पहले सबको कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आके हम एनेक्जर C का जो डेटा है, डेटे पे आके उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर पेबल में आके कैलकुलेट कर लेते हैं। सबको एक बार कैलकुलेट के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो हमें। ये देखिए यहाँ ये एडवाइस पेमेंट में भी आके हम इसे कैलकुलेट कर दिया हमने। ये जितने भी हमारे पास ये अपना टैब आ रहे हैं, इसमें हम कैलकुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर ये सबमिट करने नहीं देगा। उसके बाद एनेक्जर F में आ जाते हैं। यहाँ हम अपनी एंडिंग वैल्यू लिख देंगे, कंज्यूम अमाउंट लिख देंगे, जो भी है। तो एक इनवाइस थी तो हमने एज इट इज़ जो ऊपर अमाउंट आ रही है वही हम मेंशन कर देंगे, क्योंकि यही हमारा जो है ओपनिंग, यही माल आया और यही हमने भेज दिया, तो हमने यही पुट करके कैलकुलेट कर देंगे हम। ये हमने कैलकुलेट कर दिया, इसको भी, एनेक्जर F को भी। और आने के बाद हमें दोबारा से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन पे आते हैं। वेरिफिकेशन में आने के बाद यहाँ आप पिन लिख देंगे अपना, और वेरीफाइड, ये देखें हमारा यानी वेरीफाइड भी हो गया। आने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव, देखें सबमिट मारते हैं तो ये एरर दे देगा, और सबमिट के बाद कोई चेंज भी नहीं होगा। ये हमने इसको सबमिट मारा तो इसने मैसेज दे दिया कि आप सारी चीज़ों को एक बार कैलकुलेट कर लें दोबारा से। तो हर चीज़ को, क्योंकि हमने लास्ट 2 वाले जो पॉइंट थे वो छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से ये एरर दिया। तो हम आते हैं दोबारा डेटा पे। डेटा पे आने के बाद हम सबको बारी बारी आके एक बार कैलकुलेट कर देंगे। ये देखें नीचे आते हैं, इसको कैलकुलेट कर दिया, और लास्ट वाला जो है टैब, उसके ऊपर भी क्लिक करने के बाद इसको भी कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद सबमिट, यस,
ये देखिए हमारा रिटर्न सबमिट हो गया। अब आके हम चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारा रिटर्न सबमिट हो गया। तो कंप्लीट टास्क में आने के बाद डिक्लेरेशन में ये देखें, ये हमारे पास, इसको क्लिक करते हैं और ओपन करके देख लेते हैं। इस पर क्लिक किया, ओपन किया और प्रिंट, और अपने रिकॉर्ड के लिए इसको सेव भी कर लेंगे। ये देखिए हमारा रिटर्न हो गया सबमिट। इसका प्रिंट निकाल के अपनी फ़ाइल मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इसको हम अपनी सेल टैक्स की फ़ाइल में ऐड कर देंगे, ताकि कल को कोई ऑडिट होता है तो इसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो हम दे सकें। जस्ट इतना सिंपल है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अभी भी सिस्टम के अंदर काफ़ी फ़्लो है, चीज़ें काफ़ी ऐसी हैं जो अभी भी पिछले सिस्टम की तरह मैच नहीं है। तो ये वक्त के साथ ये भी सेट होता जाएगा, जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुज़रता जाएगा और बात होती जाएगी, मसले निकलते हैं कोई भी नई चीज़ इम्प्लीमेंट करने के साथ। तो अभी तक तो जिनको मसला नहीं आया उन्होंने तो अपना रिटर्न फ़ाइल कर दिया है, जैसे कि मैंने आपके सामने एक रिटर्न फ़ाइल किया है, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें ओके हैं। अभी जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़े हैं, रिटेलर वगैरह, उनके साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ अभी भी चल रहे हैं, फ़ाइल अपलोडिंग के, डिलीट करने के, डेबिट क्रेडिट नोट के। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड परचेज़ का मसला है। तो ये अभी तो सिस्टम में फ़्लो है। इंशाअल्लाह FBR भी इस पे काम कर रही है, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो सिस्टम जो है रिलायबल हो जाएगा सबके लिए। इंशाअल्लाह कोई नई अपडेट आती है तो हम उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।